हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। आज हम बताएंगे क्लास 10th में 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बारीकी से देखना है और सभी को शेयर भी करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आप 7.1 नहीं किए हैं तो जा करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 7 अध्याय का, शुरू से आप तैयारी कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे दिया गया आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यानी कि मान के चलिए 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले को रखा गया है। जैसे कि आप आकृति में देख रहे हैं, यहाँ पे 7.12 में आकृति आप देख पा रहे हैं अच्छा से। ठीक है, तो कह रहा है कि पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी निकलना है। यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। मान के चलिए ये दोनों झंडा ये गाड़ रही है और उसे बीच में झंडा करना है, तो कहाँ पे गाड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, निहारिका जो थी यानी कि AD के 1/4 भाग, आपको ध्यान से समझना और अच्छा से सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये दूसरा लाइन में है, यहाँ पे है ना, ये दूसरा लाइन में झंडा गाड़ने जा रही है। और ये है देखिए 8वां पंक्ति में है, यानी लाइन भी कह सकते हैं, इसको पंक्ति भी कह सकते हैं। तो 8वां पंक्ति में ये यहाँ देख सकते हैं ये प्रीत है और निहारिका जो है यहाँ पे दूसरा पंक्ति में है। तो लिख लेना है निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति। तो हरे झंडे की स्थिति जो था निहारिका किस पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है, यानी कि 2 कोमा और AD के कितने भाग में है, 1/4 भाग में। तो यहाँ पे करेंगे 1 × 1/4। ठीक है, और इसको जो है आपको क्या मानना है, P मान लेना है इसको। ठीक है, इसको P मान लेना है। तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 25 चौके कितना हो जाएगा 100। तो P बिंदु आपका निकल गया 2,25। चलिए, अब यहाँ पे प्रीत का बात करते हैं। प्रीत द्वारा गाड़े गए लाल झंडे की स्थिति। प्रीत द्वारा गाड़े गए लाल झंडे की स्थिति। लाल झंडे की स्थिति प्रीत कहाँ पे थी, 8वां पंक्ति में ना, इसको Q मान लीजिए। 8वां पंक्ति में थी और 100 गमला 1 मीटर की दूरी पर है। तो 100 गुना ये कितने भाग में थी, 1/5 भाग में। मैथ को आप आगे में निकाल करके रखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 5 एकम 5, तो 20 पंचे होता है 100। तो Q बिंदु आपका हो जाएगा 8,20। चलिए, आपका 2 बिंदु तैयार हो गया निकल के। तो 2 बिंदु यहाँ पे है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको दर्शा लेते हैं। x1 बराबर P बिंदु से PQ के लिए यहाँ पे लिख लेना है PQ के लिए। पहले PQ के लिए x1 बराबर P.2 और y1 बराबर हो जाएगा 25, x2 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 और y2 बराबर हो जाएगा आपका 20। तो सबसे पहले बोला गया है दूरी निकालने के लिए, इन दोनों के बीच का जो है दूरी निकाल लेना है। तो दूरी निकाल लेंगे PQ बराबर, दूरी सूत्र आपको पता ही होगा, जो न्यू स्टूडेंट है नहीं किए दूरी सूत्र या तो याद कर लीजिएगा। तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर x2 के जगह अब देखिए 8 है तो आपको 8 लिखना है, माइनस है तो माइनस, x1 के जगह देखिए 2 है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह देखिए 20 है तो 20 और माइनस है तो माइनस, y1 के जगह पे है 25 तो 25 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो PQ बराबर हो जाएगा का यहाँ पर 8 में से 2 गया तो 6 का होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 20 में से 25 जाएगा तो कम में से ज़्यादा घटाए क्या हो जाएगा माइनस में 5। ठीक है, होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे PQ बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36
और प्लस माइनस का वर्ग होता है प्लस, तो 25, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा बराबर पी क्यू बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 5 11 के 1 3 2 5 1 6। आपका ये कितना निकल गया रूट में 61, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको निकलना है निर्देशांक। तो निर्देशांक कैसे निकलना है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गड़ना चाहिए। अपना झंडा यानी कि बीच में एक झंडा और गड़ना है, इन दोनों के बीच में एक झंडा है, मान के चलिए यहाँ पे बीच झंडा एक और गड़ना है, तो उसको हम आर निर्देशांक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको समझा देते हैं, जैसे ये आपका जो है ए से लेके यहाँ तक, यानी कि ये है आपका पी बिंदु और है ये क्यू बिंदु, ठीक है, क्यू और ये है पी। तो यहाँ पे ये इस दोनों के बीच का जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आर है, ठीक है, इसी को हम लोग निर्देशांक कहते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या निकाले हैं, देखिए पी पॉइंट आपका है 2,25, ठीक है, और इसके बाद क्यू पॉइंट क्या है आपका 8,20, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे कॉपी में दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये हमें पता नहीं, ये निकलना है। तो यहाँ पे क्या कहा है, देखिए कहा कि यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर आधी दूरी पर गड़ना है। चलिए तो ये सूत्र को आपको सबसे पहले लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक, तो आर का निर्देशांक आपका हो जाएगा x2 प्लस x1, इसका सूत्र होता है बट्टे का 2, और आप लोग याद कर लीजिएगा y1 प्लस y2 और बट्टे का 2, ठीक है। अब यहाँ पे x2 आपको वही मान रखना है, तो हो जाएगा x2 की जगह अब देखिए क्या रखा हुआ है, यहाँ पे x2 की जगह पे देखिए x2 है यहाँ पे कितना है 8, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 8, कॉपी में आप देख सकते हैं 8 प्लस x1 की जगह पे क्या है 2, पहले से वही मान रखना है, आपको मान को दूसरा नहीं रखना है। तो y1 की जगह पे देखिए क्या है, नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं x1 y1, ठीक है, और x2 और y2। चलिए यहाँ पे आप तो दिख रहा है ना, उधर जो है झपा गया। तो y1 की जगह पे देखिए क्या है, y1 25 है आपका, तो 25 प्लस y2 क्या है आपका 20 है, तो 20 और बटे का यहाँ पे 2। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, 8 2 10 बटे का 2 कोमा, तो हो जाएगा 20 25 45 बटे का 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10। अब 2 से भागा दीजिए कितना में, यहाँ पे देख लेते हैं 2 से भागा 2 भागा 45, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, कट गया, तो 5 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 गए 1, पॉइंट ले लेंगे 0 2 पंचे 10, तो हो जाएगा यहाँ पे 22 5 कोमा 22 हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। तो आप जो है इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।